नमस्कार मित्रों। आज हम लोग जो है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि बुद्धि सिद्धांत पढ़ेंगे। तो हार्वर्ड गार्डनर कौन थे, इसके बारे में संक्षेप में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। ये अमेरिकी संगीतज्ञ थे जो कि पियानो बजाना सिखाते थे कॉलेजों में। लेकिन 40 वर्ष जब इनकी एज हो गई, तब इन्होंने सोचा कि क्या हम सिर्फ एक ही वाद्य यंत्र बजाना सिखा मतलब संगीत ही सिखा सकते हैं या कुछ अन्य कार्य भी कर सकते हैं। तो 40 वर्ष की उम्र के बाद इन्होंने इतिहास में और मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर का डिग्री किया 40 वर्ष की उम्र के बाद। तब इनको समझ में आया कि बुद्धि जो है वह कई प्रकार के होते हैं। तो बुद्धि को इन्होंने कई प्रकार में से 7 प्रकार में बांटा है। उन 7 प्रकार का आज हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि जो है उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। क्या है ये? भाषा या शब्दों की क्षमता का उपयोग, भाषाई बुद्धि विकास उन व्यक्तियों में पाया जाता है जो भाषा का प्रयोग कुशलता के साथ कर सकते हैं, जैसे कवि, पत्रकार, लेखक, शिक्षक, वकील आदि। ये लोग जो है भाषा का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं। अगर भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो अच्छे से ये अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं भाषा का प्रयोग सही से नहीं कर पाता हूँ तो आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो भाषाई बुद्धि में क्या क्या कौन कौन आएगा? वकील हो गया, पत्रकार हो गया, कवि हो गया, लेखक हो गया, वकील हो गया। तो ये सब जो है भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आता है। मतलब जो भाषा में जिसको निपुणता हो या कुशल हो, वो लोग इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये हार्वर्ड गार्डनर का 7 प्रकार का बुद्धि में से पहला बुद्धि हम आपको बताए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं तार्किक या गणितीय बुद्धि। तार्किक आंकिक योग्यता का प्रयोग करने प्रभावपूर्ण योग्यता वाले व्यक्ति इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। मतलब जो तर्क भी कर सकता है और जो अंकों का कैलकुलेशन अच्छे ढंग से कर पाता है, तो वो लोग इसके अंतर्गत आएंगे। तो गणितज्ञ तो आएगा ही, वैज्ञानिक आएगा ही, चार्टर अकाउंटेंट आएगा, क्लर्क आएगा, क्योंकि क्लर्क सब भी कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है। तो जो तर्क और गणित का ज़्यादा प्रयोग करता है, ये इस प्रकार के बुद्धि में वे लोग आएंगे। तो पहला हो गया आपका भाषाई बुद्धि। दूसरा हो गया तार्किक एवं गणितीय बुद्धि। तार्किक एवं गणितीय बुद्धि। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पेशियल। स्पेशियल को हम लोग दृश्य संबंधी या स्थानिक बुद्धि बोलते हैं। दृश्य संबंधी या स्थानिक बुद्धि। इसमें क्या होता है? स्थान से संबंधित योग्यताएं का प्रत्यक्षीकरण करना स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्षीकरण के आधार पर संसार के पक्षों का पुनः निर्माण करना, परिवर्तित करना, रूपांतरित करना आदि योग्यताओं को सम्मिलित किया जाता है। दृश्यों को समझने की क्षमता वाले व्यक्तियों को नक्शों, चार्ट, चित्रों को देखने में आनंद आता है। इनके कौशलों में पहेलियां बनाना, पढ़ना, लिखना, चार्ट एवं ग्राफों को समझना, दिशा बोध, स्केच बनाना, दृष्टि संबंधी रूप अलंकार आदि योग्यताओं को सम्मिलित किया जा सकता है। इस श्रेणी की योग्यता रखने वाले व्यक्ति नाविक। नाविक क्यों आएगा? दिशा का ज्ञान होता है, तभी वो नाविक समुद्र में जा सकता है। किस दिशा में जा रहा है, कहाँ पे आ रहा है, कैसे वापस आना है, तो उसको दिशा ज्ञान रहता है।
शिल्पकार, शिल्पकार पत्थर रहता है, पत्थर को छेनी हथौड़ी से मार मार के उसको मूर्ति का शेप में बदलता है। तो उसमें भी उसको स्थान का ज्ञान, मतलब कितनी मात्रा में उसको कुरेदें कि वो मूर्ति का आकृति निकलेगा, तो वो शिल्पकार का ज्ञान। कलाकार, कलाकार का यहाँ मतलब है जो ड्राइंग पेंटिंग करता है उसका बात कर रहा है। अन्वेषक, जो खोज करता है। आर्किटेक्चर, इंजीनियर, जो मकान का नक्शा बनाता है, जो मकान का डिजाइन बनाता है, ये सब सारा किस में आएगा? स्थानिक बुद्धि या फिर दृश्य संबंधी बुद्धि, मतलब स्थान और देखना दोनों से संबंधित जो रहे वो हो जाएगा स्पेशियल इंटेलिजेंस। ये आपको तीसरा प्रकार का हम बुद्धि बताए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडी काइनेस्थेटिक मतलब जिसमें शरीर के अंगों का प्रयोग होता है। जैसे मैं देखिए हाथों का प्रयोग कर रहा हूँ पढ़ाते समय, या ये पेन लेके मैं आपको दिखा रहा हूँ, या मैं अपनी आँखों का प्रयोग कर रहा हूँ पढ़ाते समय, थोड़ा सा ऊपर नीचे करने की क्षमता, या मैं बॉडी को पूरा हिला रहा हूँ। तो ये जो हो रहा है बॉडी काइनेस्थेटिक बुद्धि का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। तो क्या होता है इसको समझते हैं। और इसके अनुसार इंद्रियगत शरीर गति की बुद्धि क्या होता है? शरीर के उपयोग के द्वारा वस्तुओं के साथ कार्य करने की लयात्मक योग्यता का प्रयोग जिन क्रियाओं में होता है शरीर गतिकी बुद्धि के अंतर्गत आती है। जैसे नृत्यांगना का नृत्य, नृत्यांगना जब नृत्य करती है तो आप देखते हैं कि उनका शारीरिक हर एक अंग कुछ ना कुछ दायां बायां ऊपर नीचे कुछ ना कुछ करता है। यहाँ तक कि जो उसकी आंखों में ये जिसको हम लोग भौं बोलते हैं, भौमा बोलते हैं घरेलू भाषा में, तो ये सब का भी प्रयोग करता है। पूरा हाव भाव आंखों का, ये हाथों का, सभी अंगों का प्रयोग करते हैं। कौन करते हैं? नृत्यांगना। नृत्यांगना पुरुष भी हो सकता है, नर्तक भी हो सकता है, तो ये करता है। उसके बाद शारीरिक समन्वय, नृत्य, खेलकूद, शारीरिक भाषा का उपयोग, कला, अभिनय, मन के भावों को व्यक्त करना आता है। ये एथलीट, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक, नर्तक, अभिनेता आदि हो सकते हैं। मतलब आप लोग जानते होंगे कि जब सिनेमा बनना शुरू हुआ था तो मूक बधिर होता था, आवाज नहीं होता था, तो उस समय कैसे अपने भावों को दर्शाता था? तो सिर्फ अपने आँखों का, हाथ पैर का और शरीर के हाव भाव से इस तरह वो लोग बनाते थे। तो ये क्या हो गया? शारीरिक गतिकी बुद्धि। तो जो एक्टिंग करता है, एक्टर, हीरो हीरोइन, वो सब नर्तक, खिलाड़ी, एथलीट, ये सारा जो होगा वो शारीरिक गतिकी बुद्धि में आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? बहुत आसान, तालग्राही या संगीत बुद्धि, मतलब म्यूजिकल इंटेलिजेंस। संगीत से संबंधित योग्यता, जो भी जो गायक हैं, गायिका हैं, जैसे लता मंगेशकर सुर सामग्री साम्राज्ञी हैं, कैसे हैं? तो उनके जैसा सुर किसी को भारत में आज तक नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें जो जानते हैं तो वो लोग इसमें संगीत बुद्धि में आएंगे। सिर्फ गाना गाना ही नहीं, जो तबला बजाते हैं, जो हारमोनियम बजाते हैं, किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो वो सारा जो आएगा तालग्राही संगीत बुद्धि के अंतर आएगा। सीटी बजाना, सीटी भी अगर कोई बजाता है तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंतर व्यक्तिक आत्मबुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंतर व्यक्तिक आत्मबुद्धि, इसको समझना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। ये इससे क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा गया है। तो क्या होता है ये? व्यक्तिक या आत्मबुद्धि में अपने भावों, सामर्थ्य, निपुणता हासिल करना आता है।
अन्य को समझने एवं संबंध स्थापित करने की योग्यता इनके अंदर पाई जाती है। यह लोगों की भावनाओं, शब्दों को समझने की अलौकिक शक्ति रखते हैं। समन्वयकता का गुण पाया जाता है। सहयोग इनका मुख्य गुण होता है। बात करने के लिए मौखिक शारीरिक दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे परामर्शदाता, विक्रेता, राजनीतिज्ञ, व्यापारी आदि। का सिंपल अर्थ है जो दूसरों को समझ लेता है। मान लीजिए महिलाएं जाती हैं कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट, तो वहां पे आपको बहुत सारा वस्त्र दिखाता है, लेकिन फिर भी आपको पसंद नहीं आता है। इसका मतलब है कि उस बंदे के अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि नहीं है, क्योंकि आपको वो कन्विंस नहीं कर पाया। अगर वो कन्विंस कर लेता है तो उसके अंदर जो है वो अंतर्वैयक्तिक या आत्मबुद्धि उसके अंदर भरा पड़ा है। तो कौन कौन होता है इसको याद रखना है। ये व्यापारी होगा, जो सेल्समैन होता है वो भी होगा, राजनीतिज्ञ होगा, नेता जिसको सिंपल शब्दों में आप लोग बोल रहे हैं। तो ये लोग के पास मतलब आप क्या चाहते हैं वो चीज को समझने का क्षमता होता है। इसीलिए ये लोग आसानी से किसी को अपने बातों के अंदर ले लेते हैं। तो ये हो गया आत्मबुद्धि और या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल अदर इंटेलिजेंस। अंतः व्यक्तिक, अंतः 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 व्यक्तिक अन्य बुद्धि। इसमें क्या होता है, अंतः व्यक्ति की अन्य बुद्धि में आपको जो स्वयं को पहचानता है, स्वयं को अपने आप को जो पहचानता है वो हो गया आपका अंतः व्यक्तिक। ये साधारण व्यक्ति नहीं होता है, ऋषि, महर्षि, फिलोसोफर जिसको दार्शनिक बोलते हैं, या अनुसंधान करने वाला रिसर्चर, और सिद्धांत को जो बनाता है, मतलब जैसे न्यूटन का जो लॉ दिया गया है मोशन का, तो ये सब जो व्यक्ति रहते हैं। और ये लोग का खूबी क्या रहता है, ये लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं और अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को पहचानने की क्षमता रहती है। तो ये था आपका हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत का 7 बुद्धि के प्रकार। इसके बाद इनके साथियों ने और आगे बुद्धि को बढ़ाया, जो जिसका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है, इसका नाम है आपका पहला जो हो जाएगा वो है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि के अंदर जो है आएगा किसान, किसान, जीव, वैज्ञानिक, या वनस्पति शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, या फिर जो आपका डिस्कवरी चैनल में प्रकृति प्रेमी सब जाता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, तो ये सब जो आएगा प्राकृतिक बुद्धि में है। तो ये हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि में बाद में इसको उनके शिष्यों ने दिया है। तो ये हो गया 8वां प्राकृतिक बुद्धि। इसके बाद और होता है आध्यात्मिक बुद्धि, जो कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि जो विकास कर चुका है, ये हो गया 9वां। और अंतिम है अस्तित्व, अस्तित्व बुद्धि।
तो ये दोनों का प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं इसलिए कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन अभी तक जो बुद्धि का प्रकार है, हार्वर्ड गार्डनर ने 7 दिया था, 8वां उनके शिष्यों ने दिया प्राकृतिक बुद्धि, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, और आध्यात्मिक बुद्धि और अस्तित्व बुद्धि, ये जिनके बारे में है ये चीज नहीं पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसके आधार पर अब हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? अभी तुरंत मैंने बताया, अंतर्वैयक्तिक मतलब जो दूसरों को समझ लेता है, दूसरों को समझने वाला। तो कौन सा आंसर होगा? जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए उनका प्रयोग करने की योग्यता, या फिर दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतियोगिता करने की योग्यता। तो अभी हम बता चुके हैं कि दूसरों को ये लोग जानता है, तो इसका मतलब जो है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी ही होगा। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, जो दूसरों के मनोभाव को पहचान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया संज्ञानात्मक सत्ता बुद्धिमत्ता के निर्धारण के एक मात्र। तो हम उतना क्यों जाए, हमको तो पहले ही आंसर बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया हो गया इसका आंसर। आगे हमको जाने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धिमत्ता को इकाई गुण के रूप में प्रस्तावित किया है, बुद्धि के 2 कारकों में विभाजित किया है। ये तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है, होगा नहीं। बुद्धि गुणों को 3 आयामों, संक्रियाएं, सामग्री, उत्पाद के आधार पर वर्गित किया है। तर्क दिया है कि बुद्धि कई अलग अलग प्रकार की होती है। तो मैंने पहले शुरू में ही बताया कि इन्होंने कहा है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। आंसर जो होगा आपका डी होगा, आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की है। पहले बुद्धि का बहुत प्रकार आया, तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, तो उन्हीं का इन्होंने समालोचना किया है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? क्षमताओं के एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, उत्पादों, नए मूल उत्तर देने की किसी व्यक्ति की क्षमता, किसी विशिष्ट प्रश्न के लिए एकल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता। तो इसमें क्षमताओं का एक समूह, 7 प्रकार का बुद्धि बताया ना, तो क्षमताओं को सॉल्व करने के लिए एक प्रकार का समूह है। तो ऑप्शन ए होगा इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों, अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहते हैं?
भावनाओं, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने, तो कौन कर सकता है इसको? तार्किक और भाषाई तो होगा नहीं। अंतरा व्यक्ति जो होता है वो दूसरों को समझता है, लेकिन यहाँ खुद का संवेग कह रहा है, अभिप्रेरणा, अवस्था, इसलिए अंतः व्यक्तिक बुद्धि होगा। डी ऑप्शन इसका सही है, अंतः व्यक्तिक बुद्धि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो बुद्धि का प्रकार दिया, 4 ठो दे दिया है, 7 प्रकार में 4 दिया है, तो कौन सही है? भाषिक माने भाषाई बुद्धि का बात कर रहा है, भाषाई बुद्धि का बात कर रहा है ये, ठीक है। और भाषाई बुद्धि में लेखापाल, लेखापाल तो नहीं आएगा क्योंकि ये सब मतलब तार्किक बुद्धि में आएगा, तो ये आपका गलत हो गया। स्थानिक में वास्तुकार सही हो गया, स्थानिक बुद्धि में वास्तुकार आएगा, शिल्पकार आएगा, तो ये करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। शारीरिक में अंतः स्थिति, गायक शारीरिक में नहीं आएगा, नर्तक आएगा, और प्राकृतिक बुद्धि में शिक्षक नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी सही है, स्थानिक बुद्धि में वास्तुकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? संगीतमय होता है, शारीरिक गति संवेदी होता है, भाषाई होता है, व्यवहारिक बुद्धि इन्होंने नहीं दिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी व्यवहारिक। आगे बढ़ते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन, मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। ये बुद्धि का 7 प्रकार बताया है, तो अलग अलग प्रकार का क्षमता है, सबका समूह है, तो कई विशिष्ट प्रकार की क्षमताओं का समूह है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है? चिकित्सक, जीव विज्ञानी, वाद यंत्र विशेषज्ञ, तो चिकित्सक तो नहीं आता है हम लोग का इसमें, तो ऑप्शन डी इसका सही है, अंतर व्यक्तिक ये है। प्रकृतिवादी 8वां जो बताए, 7 उन्होंने दिया, 8वां फिर उनके शिष्यों ने दिया, शारीरिक रूप से क्रियाशील, तो यही इसका सही ऑप्शन होगा डी। आगे बढ़ते हैं। कौन सी बुद्धि प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं है? भाषा बुद्धि है, भाषात्मक बुद्धि है, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि है, संगीतात्मक बुद्धि भी है, और स्फटिकीय बुद्धि, ये तो कभी सुने ही नहीं है, इसमें चर्चा ही नहीं है, तो यही आंसर होगा स्फटिकीय बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? वही ढूंढना है, तो यहाँ सीधा दिख रहा है सृजनात्मक बुद्धि, ये इसमें नहीं है। तो कुल मिला जुला के हम कह सकते हैं कि जो गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत जो दिया गया है वो 7 प्रकार के हैं। 8वां प्राकृतिक बुद्धि उनके शिष्यों ने दिया, उससे भी प्रश्न आता है, और अगर ये बुद्धि का प्रकार हम लोग समझ गए तो एक क्वेश्चन आपका सीटेट जेटेट में लड़ जाएगा, गारंटी है कि लड़ जाएगा। तो अभी तक जो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से करवाएं,
ताकि हम आपको जे टेट का क्लास इसी तरह देते रहें। धन्यवाद।